एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही छोटी वीडियो करने वाले हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल कराने वाला हूं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16 ऑफ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि इसकी एक सिंगल वीडियो बना दी जाए। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, फटाफट से रेडी हो जाइए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 16, जो कि पेज नंबर 111 एनसीईआरटी है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वालिफाई कर गया है पेज नंबर 111 एनसीईआरटी। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखो, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जब ये कोर्स से डिलीटेड है तो क्यों करा रहा हूं। बेटा देखो, एक्चुअली अगर आप एक बात हो, छोटी सी बात हो, सीख लोगे तो क्या कुछ नुकसान है आप लोगों का? जब यार फ्री फंड में सीखने को मिल रहा है तो सीखो ना। दिक्कत क्या है यार? नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है हर चीज की। यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे सीखोगे तो आगे काम आएगा एंट्रेंस एग्जाम में। यार समझा करो बातों को। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें लिखा है बेटा, कहते कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन द पोलर फॉर्म, है ना। इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया। कैसे करेंगे? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं। cos पाई बाय 4 पाई बाय 3 कितना होता है? 60 पे 1/2। भाई cos पाई बाय 3 1/2 होता है, प्लस आयोटा sin पाई बाय 3 60 पे √3/2 होता है। ओके, यहां तक तो हो गया। आगे देखेंगे आयोटा -1। भाई एलसीएम ले लें, तो एलसीएम में क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा √3 आएगा अपॉन में 2, और इसके अपॉन में 1 लगा सकता हूं। अब इसको इससे इंटू कराते हैं, इसको इससे इंटू कराते हैं, ये तो पता होगा आप लोगों को ना। ओके, तो देखिए अगले स्टेप में ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो भैया 2 आयोटा -2। भाई 2 का ऊपर इंटू होगा और नीचे क्या रह गया? 1 प्लस आयोटा √3 रह गया। चेक कर लो। ओके, यहां तक भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब समस्या क्या है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसी स्टेप में करते हैं। 1 माइनस आयोटा √3 और 1 माइनस आयोटा √3। ओके, एक काम करते हैं छोटा सा, इसका 2 है ना कॉमन रखते हैं। आप कहोगे सर जब कॉमन ही रखना था तो इंटू क्यों दिया? गलती से हो जाती है यार, इंसान ही है ना। ओके, फिलहाल अभी ऐसे रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करके दिखा रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है। देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या ये नहीं आएगा? आप कहोगे सर आएगा तो यही, तो अगर ये आएगा तो फिर लिखा रहने दो ना। और ये कितना है? ये है आपका, कर दे, इन दोनों को इंटू कर ही लेते हैं। चलो, इन दोनों को इंटू करने में कुछ नहीं जा रहा, तो आयोटा से इंटू करूंगा तो क्या आएगा? आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर √3 आएगा, और 1 से करूंगा तो सेम ही आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का आयोटा √3। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और नीचे क्या आ गया बेटा? 1 और आयोटा स्क्वायर से प्लस का 3 हो जाएगा। चेक कर लो। और ये 2 एज इट इज, यहाँ पे आयोटा एज इट इज। अच्छा, अब एक काम ना करें, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। भाई आयोटा कॉमन लेके हम प्लस कर सकते हैं ना, कर तो सकते हैं। कर दें फिर? चलो कर देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट ये वाला है। देखो, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 को -√3 से इंटू करो तो प्लस का √3 आएगा। चेक कर लो। और ये दोनों ही रियल पार्ट है ना। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। इनमें से मैं काम कर सकता हूं, आयोटा को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर रह गया 1 प्लस √3, ये रह गया। ओके, या फिर √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, है ना। और अपॉन में क्या बचा? 3 और 8 4, और ये 2 टाइम्स में कैंसिल। ओके, तो देखिए फाइनली √3 -1 अपॉन में 2 इसके साथ। भाई ये 2 को मैंने इसीलिए बाहर कॉमन ले लिया था क्योंकि मुझे पता था ये कटने वाला है ना। अब इसके साथ में अलग और प्लस इसके साथ में अलग, तो आयोटा
√3 प्लस 1 अपॉन में 2 अलग। चेक कर लो। और ये क्या हुआ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। और देखो हमने पहले सबसे पहले क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लेके आना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो सर आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो पोलर फॉर्म के लिए किया जाता है। तो हम इसको लेट करेंगे पोलर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे यहां पे पोलर लेट पोलर फॉर्म ऑफ Z R। भाई Z की पोलर फॉर्म क्या होगी, Z इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा और मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं। यही काम करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम R निकालते हैं पहले। सबसे पहले तो R कैसे निकालते हैं बेटा, नाउ भाई R निकालते हैं हम, मॉड ऑफ Z इक्वल टू R होता है और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही निकालते थे हम R, है ना। मॉड Z का फॉर्मूला यही है। ओके ओके, देखेंगे आगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x क्या है, x रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि √3 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, और प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू ये रही √3 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो पहले स्क्वायर हटा देते हैं। तो स्क्वायर हटाने के लिए भाई √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल दे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√3 आएगा और अपॉन में 4 आएगा। चेक कर लो, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2√3 आएगा और अपॉन में यहाँ पे भी 4 आएगा। तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। ओके, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, 3 और 1 4 माइनस 2√3, और साथ ही अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाता है, ये तो पता है ना। तो ये प्लस में एज इट इज आ जाएगा यानी कि 3 और 1 4 प्लस में 2√3, और एलसीएम क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। चेक कर लो, अब ये 2√3 प्लस का था और ये माइनस का था, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, 4 और 4 8 बचा, यानी कि ऊपर 8 और नीचे 4, और इससे कैंसिल 2 टाइम्स में, तो √2 आ गया। ओके, तो ये आपका आ गया बेटा R। एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे चेक कर लें कि क्या ये जो R हमने निकाला है इसमें कोई गलती तो, वैसे आई एम डैम श्योर की गलती नहीं है, 200% गलती नहीं है, बट फिर भी चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो आ गया। अब अगर हमारा थीटा आ जाए कैसे भी करके तो काम बन जाएगा, है ना। तो थीटा के लिए काम करते हैं, थीटा के लिए हम काम करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। तो थीटा के लिए हम क्या करते थे, पहले हम क्या फाइंड आउट करते थे बेटा, पहले एक्यूट एंगल, है ना। तो एक्यूट एंगल निकालेंगे। तो एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, यानी कि अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। चेक कर लो, तो tan इनवर्स z का इमेजिनरी पार्ट ये वाला है √3 प्लस 1 अपॉन 2, और इसका रियल पार्ट ये वाला है √3 माइनस 1 अपॉन 2। चेक कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या बेटा, tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। अब एक बात आओ, √3 प्लस 1 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, और √3 माइनस 1 भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि 1 जो है √3 से छोटा होता है। तो इसका मतलब अगर ये मॉड हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये पॉजिटिव था और पॉजिटिव ही है। मानते हो बात, चलिए ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार ये तो इतना तो अंडरस्टूड है कि यार यहाँ पे दिक्कत आनी है बच्चों को। अब सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं ना यार। तो देखो tan इनवर्स ऐसे ही रहा। अब मैंने क्या किया, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया। एक्चुअली ये जो समस्या है ना बेटा, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की है ही नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री की समस्या है। अगर जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करा है तो उस बच्चे को यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, अगर जिसने नहीं करा उसको दिक्कत आ सकती है। देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे से
√3 को से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। मान लो कि √3 से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया, जब √3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और जब यहां पे √3 से डिवाइड किया तो 1/√3 आ गया। क्योंकि बेटा यही एक तरीका है। यहाँ पे देखो ना यार, एक बात हो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, अगर यहाँ पे √3 होता था तो हम 10π/3 लिख देते थे, 1/√3 होता था तो 10π/6 लिख देते थे, 1 होता तो 10π/4 लिख देते थे। तो ये तो सारे ऐसे एंगल थे जो हमने टेबल में सीख रखे हैं, लेकिन ये वाला एंगल थोड़ा ना सीखा है टेबल में, कहीं कहाँ पे होता है, नहीं सीखा ना, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो करके दिखा रहा हूं मैं आपको। और जब √3 से नीचे डिवाइड किया तो 1 आ गया, और माइनस का 1/√3 आ गया। चेक कर लो। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। tan इनवर्स देखो, यहां पे अगर मैं इसके इंटू में 1 लगा दूं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से मैं किसी को भी इंटू कराता हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो कर सकता हूं मैं। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो 1 देख रहे हो आप, ये वाला 1, इस 1 की जगह क्या मैं 10π/4 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर खेल रहे हो आप तो हमारे साथ में, लिख तो सकते हो लेकिन, है ना, क्योंकि 1 = 10π/49 होता है ना, तो हम लिख सकते हैं। ओके, और ये tan कितना होता है? 1/√3। अभी अभी तो पता है tan √3 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री पे, तो ये होता है 10π/6। चेक कर लो भाई, 30 पे होता है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। ओके, अभी 1 ऐसी रहा, ये वाला माइनस इस वाले 1 की जगह फिर से मैंने 10π/4 लिख दिया, और 1/√3 की जगह 10π/6 लिख दिया। और अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो बच्चे ये तो आइडेंटिटी बन चुकी है। कौन सी आइडेंटिटी? tan a + b की। ध्यान देंगे, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। चेक कर लो, दैट इज tan a + b, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। ठीक है, तो अंदर क्या बन गई बेटा? अंदर आइडेंटिटी बन गई किसकी? tan a + b की। तो a की वैल्यू π/4 है और b की वैल्यू π/6 है। ओके, उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। ओके, अब देखो, आपको ये तो पता है कि इससे कैंसिल हो जाता है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट ये आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम लेता हूं मैं, एलसीएम लेता हूं भाई। एलसीएम कितना आने वाला है? 6 और 4 का 24 ले लूं, 6 और 24, यहाँ पे आ गया 6π, यहाँ पे आ गया 4π। ओके, तो अल्फा इक्वल टू चेक करेंगे, 6 4 10π अपॉन में 24, और ये दोनों ही 5π/12। तो अल्फा की वैल्यू आपको नजर आ गई 5π/12। ओके, सारा जो भी था इसके लिए बहुत मेहनत करी थी। तो ये क्वेश्चन ही एक्चुअली इस वजह से इंपॉर्टेंट है ना, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लेंथी है, इसी वजह से सब कुछ है इसमें, है ना। तो यही था बस। अब आपको जब अल्फा मिल जाता है तो आपको पता है क्या करना है? आपने क्वाड्रेंट चेक करना है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक बात हो, ये वैल्यू क्या देख रहे हैं आप? पॉजिटिव, क्योंकि √3 में से 1 को घटाओगे तो प्लस बचेगा, प्लस में 2 को डिवाइड करोगे तो प्लस ही आएगा। ये वैल्यू पहले से पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बेटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? यहां पे लिख दो पहले, सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5π/12 है। चेक कर लो। और जब आपका आर और थीटा आ गया तो आपका आंसर आ गया। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में आओ, आंसर पाओ। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली कुछ और नहीं, पोलर रिप्रेजेंटेशन है z का, और z कुछ और नहीं, यही है भाई, z तो यही है, तो इसी का तो पोलर रिप्रेजेंटेशन है यार। तो क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1? z इक्वल टू r। r कितना चेक करेंगे? √2 चेक कर लो। तो √2 विद इन ब्रैकेट cos थीटा की वैल्यू 5π/12, ओके, प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा साइन थीटा यानी कि 5π/12, और यही है आपका आंसर। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखो, पूरी कोशिश की है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं पूरे बोर्ड पे आया है, लेकिन टफ नहीं था, मुश्किल नहीं था। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आया, आई एम डैम श्योर आपको समझ में आया होगा। बस इतना, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लो। और
इस एग्जाम्पल के साथ आपका इंट्रो ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ध्यान से देखें, क्योंकि क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे होते हैं। तो अब हम इसके आगे करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, बट अभी समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।